जर्मन सेना अपने सैनिकों की शारीरिक जरूरतों का ख्याल रखते हुए उन्हें नियमित रूप से प्रोटेक्शन और सिगरेट देती थी। यह दोनों चीजें न केवल थकान मिटाने में मदद करती थीं, बल्कि बीमारियों से भी बचाती थीं। लेकिन एक सैनिक बाकी सबसे अलग था। उसे सिर्फ सिगरेट चाहिए थी, प्रोटेक्शन नहीं। बाकी सैनिकों ने उसे समझाया कि युद्ध के दौरान सुरक्षा बहुत जरूरी है और अगर वह बीमार पड़ गया तो पछताना पड़ेगा। लेकिन उसने साफ बोल दिया कि जैक अपनी पत्नी के लिए पूरी तरह वफादार है। उसने कभी किसी दूसरी महिला की तरफ नहीं देखा है और उसकी पत्नी भी हमेशा उसकी वफादार रही है। वो बर्लिन में खंडहरों के बीच बैठकर रोज अपने पति के लौटने का इंतजार करती रही, जबकि सोवियत सेना कभी भी बर्लिन पर हमला कर सकती थी। उसने बर्लिन छोड़ने से मना कर दिया और अपने बच्चे के साथ मुश्किल हालात में जीती रही, सिर्फ इसलिए कि जब जैक लौटे तो वह सबसे पहले उसे और अपने बच्चे को देख सके। 6 महीने तक लंबे इंतजार के बाद एक दिन उसे खबर मिली कि जैक की पैदल सेना बर्लिन लौट रही है। वह अपने बच्चे को गोद में लेकर स्टेशन पर गई, पूरे दिल से उम्मीद करते हुए कि उसका पति सुरक्षित लौट आएगा। ट्रेन से घायल सैनिक उतरने लगे, लेकिन जैक कहीं नहीं दिखा। फिर भी वह हर दिन स्टेशन जाती, हर किसी को जैक की फोटो दिखाकर पूछती। लोग कहते कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन जब वह निराश होकर लौटने ही वाली थी, तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा तो देखा कि जैक जिंदा है। आखिरकार 1 साल के लंबे इंतजार के बाद वो अपने पति से मिल पाई और तीनों ने कुछ वक्त साथ में खुशी से बिताया। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। जैक को फिर आदेश मिला कि उसे फिर से मोर्चे पर जाना होगा। जाते वक्त उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह गांव में जाकर सुरक्षित रहे, लेकिन पत्नी ने कहा कि यह युद्ध सिर्फ नेताओं की लड़ाई है और अब उसे वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन जैक ने कहा, देश है तो घर है, और अपने फर्ज के लिए फिर से युद्ध में चला गया। पत्नी अपने बच्चे को लेकर अकेली रह गई। जब बर्लिन में हालात और बिगड़ने लगे तो वह उसे लेकर अपनी बहन के गांव की ओर चल पड़ी। सोवियत सेना से बचने के लिए उसने सुनसान रास्ता चुना और भयंकर ठंड में 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। कहीं मरे हुए लोगों से गर्म कपड़े निकालकर खुद को गर्म किया, कहीं वहीं रात बिताई। 50 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह अपनी बहन के गांव पहुंची। बहन ने उसे चिकन सूप दिया, लेकिन वह थककर बेहोश हो गई। गांव में कुछ वक्त शांति से बीता, लेकिन फिर एक दिन गांव में सोवियत सैनिकों का हमला हुआ। बहन ने कहा कि वह बीमार होने का नाटक करे। महिला ने झाड़ियों से कुछ औषधियां उठाई और खुद को संक्रमित बताया, जिससे सैनिक चले गए। अब युद्ध खत्म होने ही वाला था और महिला ने फैसला किया कि वह अपने पति को फिर से ढूंढेगी।